देश और प्रदेश की जनता का प्रधानमंत्री जी पर अति विश्वास है और इस 10 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, सामाजिक कल्याण के माध्यम से गरीब की जीवन परिवर्तन करना हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ताकत बढ़ाना हो। आप किसी भी गांव में चले जाएं, हर आदमी जन ये कहता है कि नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत नेतृत्व, ईमानदार, देश के प्रति समर्पित और जिन्होंने देश को आगे भी बढ़ाया, देश को सुरक्षित करने का काम भी किया और देश से आतंकवाद को भी समाप्त किया। आज हम उनके कार्यकाल को देखें तो इस 10 साल के अंदर भारत की सामर्थ्य, भारत की ताकत दुनिया में बड़ी है। दुनिया का एजेंडा तय करने की भारत की ताकत बड़ी है। ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है और जनता को विश्वास भरोसा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में और देश में फिर से 400 के लक्ष्यों को पार कर सरकार बनेगी। इसे जनता सब जानती है। कांग्रेस की बात की जाए, राहुल गांधी लगातार यात्राएं निकाल रहे हैं, न्याय यात्रा निकाली लगातार। किस तरह देखते हैं आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चुनाव के दौरान यात्राएं निकाली जा रही है, एक लीडर के रूप में उनको प्रस्तुत किया जा रहा है। लीडर के रूप में प्रस्तुत करे तो इंडिया गठबंधन घोषित करे उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। इंडिया गठबंधन में उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। उनकी पार्टी ने खुद ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। अब कांग्रेस केवल जातियों के आधार पर देश को विभाजन की रणनीति के तहत चुनाव लड़ना चाहती है। गलत तथ्यों को, गलत अफवाहों को पेश करके चुनाव लड़ती है। जैसे ही मोदी जी के 400 पार नारे का नारा देश में चला, जन जन बोलने लगा, तो उस 400 पर वो कहने लगे कि 400 पार पे संविधान परिवर्तन होगा। आप देखिए, आज भी कांग्रेस झूठे नारे, झूठे वादे और असत्य बातों को कहकर समाज को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। मोदी जी ने कहा कि 400 पार हो या 425 हो, भारत के संविधान को कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। सामाजिक न्याय व्यवस्था के अंदर और सामाजिक व्यवस्था के अंदर जो आरक्षण की व्यवस्था है वो पूर्व में भी थी और अभी भी लागू रहेगी। कभी भी मोदी जी ने समाज के उस गरीब व्यक्ति की सबसे ज़्यादा चिंता की है। सबसे ज़्यादा अगर गरीब के कल्याण की योजनाएं जाति धर्म से उठकर कोई योजना बनाई तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है। आज आप देखिए, इस देश के अंदर गरीब व्यक्तियों का मकान, शौचालय, गैस, हर घर पानी, हर घर बिजली, ये सब बुनियादी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े जो उसकी जीवन की मूल आवश्यकता थी, जिससे वो जीवन भर संघर्ष करता था। अन्न, एक व्यक्ति को जो मूलभूत आवश्यकता है उसको पूरा करने के लक्ष्य से मोदी जी ने काम किया है। गरीब कल्याण योजना उनका बड़ा आधार है, सामाजिक न्याय व्यवस्था उनका बड़ा आधार है और सबको साथ लेकर देश को आगे बढ़ाना, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने उनकी कार्य योजना सरकार बनेगी। भाई साहब, कांग्रेस के नेता, खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात की जाए, वो कहते हैं कि इस बार बहुत चौंकाने वाले परिणाम आएंगे और जो 25 का दावा राजस्थान में किया जा रहा है, 25 सीटें जीतने का और 400 पार का जो दावा किया जा रहा है, वो पूरा नहीं होगा। वो तो विधानसभा में उन्होंने कहा था, कांग्रेस को अपना दावा करना ही चाहिए। विधानसभा में तो कहता चौकन्ना प्रोग्राम आएगा, 150 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, हमारी इन योजनाओं को प्रति लोगों का विश्वास भरोसा है। देश प्रदेश जानता है जी, कांग्रेस के पास न नेतृत्व है, न नीति है, न